अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार किचन टिप्स। छल्ली के दाने आसानी से निकालने के लिए, झटपट गोश्त गलाने के लिए। तेल गंदा हो गया है और इसे साफ़ करना है। कड़ी पत्ते लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए, टमाटर लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। भुट्टे के दाने आसानी से निकालने के लिए। भुट्टे के दाने निकालना खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप इस मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप भुट्टे के दाने आसानी से निकालना चाहते हैं तो भुट्टे को 5 से 6 मिनट के लिए ओवन में रखें। इसके बाद दाने निकालें तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। मैदे और बेसन वगैरह को घुन लगने से बचाने के लिए, घरों में रखे हुए बेसन, कॉर्नफ्लोर और मैदे वगैरह को अगर ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए तो इनमें अक्सर घुन लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को लंबे अरसे तक घुन लगने या फिर ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को प्लास्टिक की थैलियों या प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके फ्रिज में रखें। ऐसा करने से मैदा, बेसन और कॉर्नफ्लोर वगैरह घुन लगने से महफूज रहते हैं। झटपट गोश्त गलाने के लिए, घर में मेहमान आ रहे हों या दावत वगैरह का एहतमाम किया हुआ हो तो बहुत से खाने बनाने होते हैं। ऐसे में अगर आप गोश्त को झटपट गलाना चाहते हैं तो गोश्त को पकाने से कम 2 घंटे पहले इस पर थोड़ा सा सफ़ेद सिरका या नींबू का रस लगाकर इसे ढाँप कर रख दें। 2 घंटे के बाद गोश्त को पकाएं तो ये झटपट गलकर तैयार हो जाएगा। पकोड़ों को तेल से पाक करने के लिए, बाज़ औक़ात पकोड़े तले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा तेल जज़्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से तेल तो ज़ाया होता ही है, साथ में पकोड़ों का जायका भी ख़राब लगने लग जाता है। अगर पकोड़े ज़्यादा तेल जज़्ब कर लें और आप तेल को ख़त्म करना चाहते हैं तो पकोड़े निकालकर इन्हें टिश्यू पेपर पर रखें। अब इन पर 1 चुटकी बेसन छिड़क दें। ये तमाम इजाफी तेल को जज़्ब कर लेंगे। अब आप मज़ेदार पकोड़े दिल भर कर खाएँ। तेल गंदा हो गया है तो इसे साफ़ करने के लिए, चीज़ों को फ्राई करने के बाद तेल में झाग और फ्राइड चीज़ों के ज़र्रात रह जाते हैं, जिसकी वजह से इस तेल को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तेल को बिल्कुल साफ़ करना चाहते हैं तो 1 प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डालकर घोलें और इस मिक्सचर को गरम तेल में डाल दें। चंद मिनटों में तमाम ज़र्रात और कचरा कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के साथ इकट्ठे होकर अलग हो जाएंगे। इस कचरे को तेल से निकाल दें तो बाकी तेल साफ़ हो चुका होगा। आप इसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्तों को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए, अगर आप कड़ी पत्तों को लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें अच्छी तरह धोकर डंडियां अलग कर दें। अब इन पत्तों को अखबार पर फैला कर रख दें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं तो इन्हें इकट्ठा करके एक एयर टाइट बोतल में भरकर रख लें। कड़ी पत्ते लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टमाटरों को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए, जिस मौसम में टमाटर सस्ते हों तब इन्हें ज़रूर स्टोर करके रख लेना चाहिए। ख़ास तौर पर ईद के मौके पर टमाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन साथ ही ये बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं, लिहाजा इन्हें स्टोर करके आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। टमाटरों को स्टोर करने के लिए टमाटरों को धोकर खुश्क कर लें। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और किसी परात या डिश में बिछाकर धूप में रख दें। जब ये अच्छी तरह सूख जाएं और इनका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो इन्हें इकट्ठा करके डब्बे में भरकर रख लें। जब भी आपने खाना पकाना हो तो थोड़े से टमाटर निकालकर 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें और खाना पकाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करें।
इस तरीके से वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी और ये टमाटर भी लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।